नहीं है। सोचना है सभी को, स्वयं ज्ञान के सागर आकर हमें रोज पढ़ा रहे हैं या नहीं? मुरलियों में सुंदर विचार ही तो हैं। मुरलियों में वो विचार हैं जिनका संसार को अंदाजा भी नहीं है। रोज बाबा कहते हैं तुम निर्विकारी देवता थे। संसार में कोई शास्त्रवादी वेद विद कोई नहीं जानता कि हम सतयुग में निर्विकारी देवता थे। ये श्रेष्ठ विचार है या नहीं? अगर इस विचार को दिन में थोड़ा थोड़ा भी याद करेंगे तो अनेक व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि तीसरा नेत्र है। क्या है बुद्धि? मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि योग में बहुत कमजोर हैं आत्माएं। क्या है बुद्धि? तीसरा नेत्र। पीछे वाले भी हिस्सा लेंगे, केवल श्रोता नहीं बनेंगे। दूसरा है बुद्धि है विवेक शक्ति। क्या है? जिसमें ज्ञान भर रहा है। अब ज्ञान की जगह किसी ने गंदगी भर ली हो, विवेक की जगह नफरत भर ली हो, ईर्ष्या द्वेष भर ली हो, चिंताएं और परेशानियां भर ली हो, तो बुद्धि स्थिर होगी नहीं। ये नेत्र है हमारा, इसमें हम सब कुछ धारण भी कर रहे हैं। इसलिए बुद्धि की एक और डेफिनेशन, बुद्धि हमारी धारणा शक्ति भी है। जो कुछ भी धारण हो रहा है, प्योरिटी, शक्तियाँ, सद्गुण, ज्ञान, वरदान, वो सब किस में हो रहा है? बुद्धि में हो रहा है। किस में हो रहा है? पीछे वाली माताएं बताएं। तो हमने अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाया है या डस्टबिन? विचार कर लेना। मुझे नहीं पता आपने क्या बनाया, मैं किसी को भी नहीं जानता। क्या बनाया है आप खुद देख लेना। डस्टबिन बना लिया होगा तो क्या फैलेगी? बदबू फैलेगी। और जहाँ बदबू फैलती हो वहाँ भगवान का वास होगा? लोगों ने तो ऐसे ही कह दिया सब जगह है। कूड़ेदान में भी है भगवान, बैठेगा वहाँ? तो हमें पहला काम करना है, अगर योगी बनना है, बोलो बनना है। हाथ उठाओ जिसको बनना है। मेरे कहने से या सचमुच? तो कुछ करना पड़ेगा ना। हैं तैयार? भट्टी में आए हैं और संसार की सबसे सुंदर जगह पर आए हैं। यहाँ जो वाइब्रेशंस हैं वो संसार में कहीं नहीं हैं। तो अपनी बुद्धि की सफाई करें। समझ लें, योग के बिना अगर योग शक्तिशाली नहीं होगा, अगर योग 4 घंटे तक नहीं होगा, मैं 8 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 की ही करता हूँ, क्योंकि 8 घंटे की बात सुन के तो सभी क्या कर देते हैं तुरंत? बताओ, सुख संबात सुना बाबा की मुरली में, बच्चे कम से कम भी कहता है 8 घंटे मुझे याद करो, और सुनते ही हम क्या कह देते हैं? ये अपने बस का नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता हमने क्या सोच लिया, कह देते हैं या नहीं? ये अपने बस का नहीं। मधुबन वाले करेंगे। मधुबन वाले कहते हैं बहुत सेवा, अपने बस का भी नहीं है, कोई और करेगा। सेंटर वाले कह देते हैं हम तो रात दिन बहुत बिजी हैं, हमसे नहीं होगा, तुम करो। इसलिए मैं 4 घंटे की बात करता हूँ। 4 घंटे भी बैठकर नहीं, मैं हर बार अंडरलाइन कराता हूँ। कई लोग सोचते हैं 4 घंटे कहाँ बैठेंगे, टाइम ही नहीं है। आप 1 घंटा भी ना बैठो, आप बिल्कुल ना बैठो, तो भी योगी बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं? योग की सिंपल डेफिनेशन,
स्मृति स्वरूप होना ही योग है, जिसके लिए बैठने की जरूरत नहीं। मैं देवकुल की निर्विकारी आत्मा हूं, ये सोचने के लिए बैठना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये स्मृति आई माना हम योग युक्त हो गए। मैं भगवान की संतान बहुत महान और भाग्यवान हूँ, ये स्मृति आई माना हम योग युक्त हो गए। सहज कर दो इसको। योग बल बहुत जरूरी है आने वाले समय का सामना करने के लिए। सभी सुन ले ध्यान से। जिनके पास योग बल नहीं होगा वो परिस्थितियों में रोते ही रह जाएंगे। मैं थोड़े कड़े शब्द बोल रहा हूँ। वो जिंदे और मुर्दे समान हो जाएंगे जिनके पास योग बल नहीं होगा। दुनिया का हाल तो बहुत बुरा होगा ही। क्यों होगा? ये कड़े शब्द हैं थोड़े, और ये भगवान ने सब सिखाया हुआ है। क्योंकि सभी को घर जाने से पहले अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना ही होगा। कोई नहीं बच सकता। किसी को गाली भी दे दी है, उसका रिटर्न होगा। किसी का 1 रुपया रख लिया था, 100 देने पड़ेंगे ब्याज सहित। किसी को दुख दिया था, कई गुना होकर वापस आ जाएगा। किसी को बहुत हर्ट किया, दिल दुखाया, बहुत कष्ट होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। घबराने की बात नहीं। क्या करना है हमें? योग बल बढ़ाना है। विनाश की बाबा परिभाषा देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं डराऊंगा आपको, रात का समय है, कभी सोए नहीं आप। पर बाबा विनाश की परिभाषा देते हैं, ये दुनिया खाली हो जाएगी। इस भंबोर को लगते हुए देख सकेंगे? सोच लो। इस भंबोर को आग लगनी है, हैं? अब तो लग भी रही है कहीं कहीं, लेकिन ऐसी भयानक लगेगी जो बुझेगी नहीं किसी से। तो हमें योग बल की बहुत जरूरत है। योग बल जिसके पास होगा, कई धारणाएं उनके पास हो जाएंगी और सभी उन चीजों पर बहुत ध्यान देंगे। मैं आपको सुना रहा हूं। संतुष्टात्मा बनना, इच्छाओं के पीछे दौड़ना। मैं बहुतों को कहता था धन के पीछे न दौड़ो। आपके पास 50 करोड़ है, 50 करोड़ कम होता है क्या? बहुत ज़्यादा है। अब इसको 5000 करोड़ बनाने के चक्कर में न जाओ। लेकिन माने नहीं, धन का लालच बहुत भारी होता है। सोचते हैं उसके पास 10,000 करोड़ है, मेरे पास 5,000 करोड़ तो होना चाहिए। माताएं इधर भेजो भाई, जो टीचर बैठी माताओं को इधर भेजते रहो, नहीं तो वो घिच-पिच करेंगे। तो क्या हुआ? देखो कोरोना में क्या हुआ, सुनो। अब मेरी ओर देखो, कोरोना में क्या हुआ। धन के लालची या तो इस दुनिया से विदाई ले गए, या लोन लेके जो काम शुरू किए थे वो आगे बढ़े नहीं। आप परेशान हैं, रात को नींद नहीं आती है। मैं कहता था बन जाओ करोड़ अरबपति, देखो कितना आनंद है। नींद ही ना आए, अरब रुपए खाट के नीचे भर के सो जाओ बिस्तर बना के, आएगी? काटते रहेंगे। इसलिए इच्छाओं की गुलामी छोड़नी है। माताओं का क्या विचार है बोलो? मैं सीधा पूछ रहा हूँ। माताओं को धन का लालच ज्यादा होता है? नहीं? वेरी गुड, ताली बजा दो सब, ताली बजाओ। बहुत अच्छा, मैं यही चाहता था कि बाबा की बहनें शिव शक्तियां बन जाएं। धन तो अथाह होगा हमारे पास। कितना होगा? आपकी साड़ियों पे इतने हीरे जड़े होंगे कि सारी दिल्ली में भी इतना माल नहीं है। एक एक के शरीर पे होगा, होगा है नहीं?
आज भी तो जड़ते हैं ना, देखो राजस्थान में अभी तक प्रथा है, वो कांच के छोटे छोटे गोल गोल कपड़ों पे सितारे से, ये वहाँ हीरे के होंगे। ये प्रथा वहाँ की तो चली आ रही है, हीरो के होंगे सब। तो इच्छाओं की गुलामी बिल्कुल नहीं, छोटी छोटी इच्छाएं भी, क्योंकि जब तक हम कर्मेंद्रिय जीत नहीं बने सफल योगी नहीं बन सकते। कर्मेंद्रिय जीत तो थोड़ा सुन लें। कानों से व्यर्थ सुनने पर विजय, और एक विजय और बहुत जरूरी है जिसको लोगों ने बड़ा कठिन कहा है, स्वाद इंद्री पर विजय। कौन सी है वो? जीभ। जीभ पर विजय। बहुत लोग हैं भारत में, दिल्ली में नहीं, आप दिल्ली से हैं ना, दिल्ली में नहीं है ऐसे, लेकिन बहुत जगह इतनी लाल मिर्च खाते हैं, जलाती चले जाएं आपको। तो एक जगह मैं गया, बहनें मिर्ची बहुत डाल रही थी, भाषा समझती नहीं थी। मैंने कहा बहनों लाल मिर्ची नहीं डालो, भाषा तो उसने समझी नहीं, आधी कटोरी लाल मिर्ची भर के ला के रख दी, खा लो। और सच्ची बात है ये, वो आंध्र था, वहाँ बहुत मिर्ची खाई जाती है, वो भाषा कोई भी नहीं समझ रही थी, वहाँ केवल एक बहन समझती थी जो ट्रांसलेट कर रही थी, वो वहाँ थी नहीं तब। कर्मेंद्रियों पर विजय, मुख पर विजय। मुख माना बोलना, बोलने का अर्थ ये नहीं कि हम बोले नहीं, बोल पर विजय का ये अर्थ नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, लेकिन क्या बोलें, सब जानते हैं क्या बोलें। जैसे बोल हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, वैसे ही बोल बोलना सीखें। पक्का कर दो सभी। जैसे बोल हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, वैसे ही बोल बोलना शुरू करें। सुखदाई जो दूसरे के दिल को ठंडा कर दें, ठीक है ना, सब जानते हैं और बहुत आप बोलते भी होंगे अच्छे बोल। बाबा का बनने के बाद बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो योग के लिए कर्मेंद्रियों पर विजय, योग के लिए बहुत आवश्यक है आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं। मोह नहीं, मोह तो मनुष्य को उलझा देता है। आत्मिक प्रेम और सद्भावनाएं। आत्मिक प्रेम कब बढ़ेगा? जब आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए सभी भाई बहनें अपने अपने घरों से ही शुरू करें। अपने बच्चों को 3 बार 5 बार, परिवार के सभी सदस्यों को आत्मा देखें। यहाँ छोटी सी प्रैक्टिस है और बहुत काम की प्रैक्टिस है। ये सभी को जानना चाहिए। आत्मिक प्रैक्टिस से अनेक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप 3 दिन करके देख लेना कि मुझे आज जो भी सामने आएगा उसे आत्मा ही देखना है। शाम तक आपके व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। दैहिक दृष्टि, ये नहीं हम बुरी दृष्टि से किसी को देखेंगे, लेकिन दिखाई तो देह देता है ना। ये दैहिक दृष्टि हमारे व्यर्थ संकल्पों को बढ़ा देती है। मैंने आपको कहा बुरी भावनाएं हो या ना हो, लेकिन दैहिक दृष्टि व्यर्थ को बढ़ाती है, आत्मिक दृष्टि घटाती चलेगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आत्मिक प्रेम बढ़ेगा। और साथ में आज एक परिवर्तन सबको करना है भट्टी में। किसी के लिए भी नफरत नहीं। चेक कर लो अपने को, होती है? कोई ये तो नहीं कह सकता मुझे किसी के लिए नहीं है, मैं भी नहीं कह सकता। मैंने बहुत काम किया इस पे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत निगेटिव फीलिंग रह जाती है किसी के लिए। नफरत से मुक्त
आत्मा का चित्त शीतल और निर्मल हो जाता है। चेक करेंगे, क्या करेंगे इस नफरत को खत्म करने के लिए? कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब तो जाएगी ना, आप ही जाएगी, धीरे धीरे चली जाएगी, आत्मिक प्रेम बढ़ जाएगा। बोलो क्या करेंगे? बाबा ने जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान दिया है, देखो बाबा ने एक बात कई बार कही होगी अव्यक्त में कि मान लो किसी में 100 अवगुण हैं पर एक गुण तो होगा ही। वो तो बाबा ने ऐसे ही कहा, पर कई होंगे ना गुण तो। एक व्यक्ति क्रोध बहुत करता है, उसमें और गुण बहुत हैं, लेकिन क्रोध ने सारे गुण छुपा दिए हैं। ऐसे ही होता है बस। सब कहेंगे बड़ा खराब आदमी है, बेचारा बहुत ईमानदार भी हो सकता है, दूसरों को मदद करने वाला भी हो सकता है, और कई क्वालिटी उसमें हो सकती हैं, लेकिन एक क्रोध उसके सब सद्गुणों को जैसे दफना देता है। तो गुण सभी में बहुत है, अवगुण देखने से नफरत पैदा होती है। अब समस्या ये है कि अवगुण तो दिखाई देते हैं। अब कोई गुस्साई कर रहा हो, हम कहें दिखता नहीं है, होगा? वो तो दूर दूर दिखाई देगा। बाबा ने कहा बच्चों की आवाज सूक्ष्म वतन तक भी आ जाती है, बाप तक तो दिखाई देता है, परंतु क्या संकल्प करेंगे? ये इस आत्मा का अपना संस्कार नहीं है, ये तो रावण का संस्कार है। ये आत्मा तो निर्मल पवित्र प्रेम से भरपूर। अब देखो एक चीज हम सब बहुतों में देखते हैं, मैं तो बहुतों में देखता हूँ, शिव बाबा से अति प्यार, आपस में लड़ाई थोड़ी बहुत, लेकिन शिव बाबा के लिए पूरी कुर्बानी कईयों में ये दिखाई देता है। तो बाबा ने इसके लिए उत्तर दे दिया था बहुत अच्छा, यहीं इसी हॉल में यहीं बैठकर। कई बच्चे कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है, छाती फाड़ के दिखाएं तो बाबा ही निकलेगा, लेकिन अगर परिवार से प्यार नहीं है तो बाबा तुम्हारे उस प्यार को स्वीकार नहीं करता। रचयिता से प्यार माना रचना से प्यार। तुम तो बहुत अच्छे हो पर तुम्हारी रचना बेकार है, बाबा ने सब बोले। कई कहते हैं बाबा तो बहुत अच्छा है पर ये परिवार उसका। हमें अपनी एक दृष्टि बदलनी है, उसका ये परिवार कौन है? नहीं बहुत अच्छा तो है, पर क्यों अच्छा है? सोचो, ये सब परिवार बैठा उसका, मैं यहाँ की बात करूं, क्यों ये सब बहुत अच्छे हैं? हम सब बहुत अच्छे क्यों हैं? ठीक बोल रहे, और बोलो। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, जिनको मंदिर में हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहते थे, हे देवी आशीर्वाद दो। जब वो देवी सामने आ गई तो उससे नफरत कर रहे हैं, बड़ी खराब हो तुम। सोचो जरा, सोच के देखो हो रहा है या नहीं ऐसा ही? जब वो पत्थर की मूर्ति थी तब तो बहुत प्यारी थी, और जब वो चेतन में आ गई तो उस जैसा खराब कोई नहीं। दृष्टि को बदलेंगे जरा। तो सबसे प्यार अगर पैदा करना है खास ईश्वरीय परिवार में, तो संकल्प करेंगे ये सब महान आत्माएं हैं, ये सब इस देव देवियां हैं, ये वो सब हैं जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं और जिन्हें शिव बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार बढ़ जाएगा। टाइम ले सकता है क्योंकि ये चीज़ 1-2 दिन में नहीं आती है, पर अगर हम इसको संकल्प बनाएं अपना दृढ़,
तो धीरे धीरे नफरत समाप्त होगी, चित्त शांत होगा, योग बहुत अच्छा लगने लगेगा। हमें एक धारणा पर बहुत ध्यान देना है समय अनुसार भी, कि हम बहुत सरल चित्त बने। सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सरलता, इंग्लिश में इजी गोइंग नेचर, सहज स्वभाव। बाबा ने मुझे तो प्रैक्टिकल में सिखाया था। मुझे तो लगता है मुझे ही सिखाया था वो बाबा ने। बहुत साल पहले की बात है, 50 साल से भी ज़्यादा। तुम अगर सरल होगे तो तुम्हारी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। तुम सरल होंगे तो तुम्हारी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। तुम सरल होंगे तो तुम्हारे संस्कार भी सरल हो जाएंगे। तुम सरल होंगे तो योग भी सरल हो जाएगा, और तुम्हारे जो संपर्क संबंध है, रिश्ते नाते, उनमें भी सरलता आ जाएगी। मैं तो सीख ली थी, तब से प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा। सहज भाव से हर चीज को लेना, उससे बहुत परेशानी नहीं होगी मन में। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मन में नहीं चलेगा। ध्यान दें इस पर सभी। लाइफ को सहज बनाना है। सोच लेंगे, कईयों की जीवन भाग दौड़ की जीवन है, सदा ही जैसे भाग रहे हैं, मन उससे भी तेज भाग रहा है। इसको शांत करना है। मैंने अपने लिए जो एक स्लोगन रखा था वही आपको सुना रहा हूँ। ज्ञानी बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत कर ले। लिख लो जो लिख रहे हैं, काम करना इस पे। बुद्धिमान वही है, ज्ञानी, जो अपने चित्त को शांत कर ले। तो सरल चित्त होने के लिए हमें बहुत चीजों को स्वीकार करना ही होगा। बहुत अच्छी तरह सभी चिंतन करेंगे मधुबन में आकर। ये कलयुग का अंत है, ये द्वापर भी नहीं है। अंत में क्या हो सकता है संसार में, कितनी बुराई होंगी, विकार अपनी चरम सीमा पर, पाप चरम सीमा पर, और इससे अच्छा क्या होगा जो है। कलयुग में जो कुछ है, अच्छाई भी तो बहुत दिख रही है ना, और क्या इससे अच्छा होगा, हो ही नहीं सकता। और जो आपके घर में संगठन हुआ है आत्माओं का, 5-7 बच्चे, पति पत्नी, सास ससुर जो भी हैं, वो सब क्यों संगठित हुए हैं? सबके कर्मों के हिसाब किताब सबको समीप ले आए। उसमें कुछ अच्छे कर्म, कुछ खराब कर्म, कोई लेने आया है, कोई देने आया है। इसे स्वीकार करना ही होगा। गहन चिंतन का विषय है। आने वाले समय में जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके ही हम शांत रह सकेंगे, नहीं तो चिंताएं और परेशानियां जीवन को घेर डालेंगी। हंसी की बात सुना तो मेरे पास कई बहनों के फोन आते हैं, पति ऐसा मिला, जब से मिला है डांट डपटी करता है, मेरे भाग्य में यही पति था क्या? और भी पूछती हैं, हर कल्प यही मिलेगा? मैं कहता हूं नहीं, बदल देना अगले कल्प में, तुम्हारे हाथ में है। अब बेचारी तंग हो जाती है ना व्यवहार से, कटु वचनों से। होता है, सब कुछ हो रहा है आजकल। किसी का कोई बच्चा ऐसा जन्म ले लिया है कि बच्चों को देखकर माँ बाप कितने आनंदित रहते हैं, उनको देख देख कर दुखी होते हैं। जन्म से ही ऐसे हो गए हैं बच्चे, बीमार, विकलांग, कई कठिनाइयों से भरपूर।
स्वीकार करना है। सोच लेना सभी, जिसके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जिस स्थिति परिस्थिति में है अपने घरों में, जो नाते रिश्ते आपके हैं, जितना धन संपदा आपके पास है, जो कमी है, उस सब को स्वीकार कर लें। बोलो क्या विचार है, करेंगे? या ये न होता तो बहुत अच्छा होता? सोचता तो है ना मनुष्य के पास बुद्धि है तो वो सोचेगा तो सही ना, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। परंतु जो है वो तो है, उसे स्वीकार करके चित्त को शांत करेंगे तो सरलता बहुत आ जाएगी, योग बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। माताएं सोच रही हैं स्वीकार कर लें क्या? करना ही पड़ेगा। खेल तेजी से बिगड़ता जाएगा। अब तो शांति हो गई ना, कोरोना भी एक साइड में चला गया, बहुत कुछ ठीक हो गया है, ये शांति तो है, लेकिन खेल तो बिगड़ेगा ना बीच बीच में। हमें स्वीकार करना है, ये रख लें वो इकट्ठा रख लें, वो भी हमें करना होता है। दादी तो प्रोग्राम देती थी, सभी 6 मास का राशन आदि इकट्ठा करके घर में रखो, ये भी करना है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है, अगर बाबा से हमारा सच्चा प्यार होगा, ईमानदार होंगे हम उसके साथ, आज की मुरली थी ना शायद ये, अगर उसके लिए हमने बहुत कुछ किया होगा तो सब कुछ मिलता रहेगा, पानी मिलेगा। श्रीलंका जैसी हालत नहीं होगी। पानी की तो इन दिनों कमी हो जाती है बहुत, राजस्थान में तो ज़्यादा हो जाती है, ट्रेन से पहुंचाया जा रहा है। कहीं तो कह रहे थे सिरोही में 15 मिनट पानी आता है बस, वो भी 3 दिन में एक बार, तो कठिनाई होती है ना। लेकिन अगर हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी होगी तो सब कुछ सहज प्राप्त होता रहेगा। इसलिए अच्छा योग अभ्यास सबको करना ही है। अब तैयारी करो अपने को, जैसे और तैयारी हम करते हैं ना, भाई झगड़े हो गए, हमें लगता है कर्फ्यू लग जाएगा, 1 हफ्ते का राशन आटा रख लें, ऐसे न आटा ही बीच में ख़त्म हो जाए, तेल ही ख़त्म हो जाए, गैस ख़त्म हो जाए। अब सब कुछ और गैस न हो और बहुत कुछ हो, माचिस न हो। बाबा उदाहरण दिया करता था, उन दिनों ये सब नहीं थे, लाइटर वाइटर, नमक ही न रहे घर में तो मज़ा कम हो जाएगा ना। जैसे ये तैयारी हम करते हैं, वैसे ही आने वाले समय को ख्याल में रखते हुए अपनी स्थिति की भी तैयारी करें। मैं सबको बहुत कह रहा हूँ ये बात, मैं तो 2015 से कह रहा हूँ बाबा की मुरलियों के आधार पे, पर WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी कह दिया था कि 2020 के बाद डिप्रेशन इस संसार की महामारी बन जाएगा। और 2 साल बीत गए हैं, 3 साल, अब तो अनेक मानसिक रोग तेजी से फैलते जा रहे हैं, युवकों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनसे बचने के लिए हमें मोबाइल का कम प्रयोग करते होंगे, सब बड़े बैठे हैं यहाँ तो, सिर के पास रख के तो सोना ही नहीं है। अगर आप अपने बेडरूम को मोबाइल फ्री बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा आपका फ़ोन टेबल पे रखा है यहाँ, और फ़ोन आ गया कहीं से, फ़ोन नाचने लगता है ना, वाइब्रेशंस इतने
तेज नेगेटिव फैलते हैं। अगर आपने सिर के पास रखा है और बंद नहीं किया या फ्लाइट मोड पे नहीं किया तो उसकी बैड एनर्जी आपके ब्रेन को कमज़ोर करती जाएगी, और युवकों में और बच्चों में ये बड़ा कारण हो रहा है। अब वो मानेंगे तो नहीं आपकी, ये तो आप सब जानते हैं, फिर भी कोशिश करनी है बचाने की अपने परिवारों को। तो बहुत खुशी में रहना, ये मानसिक रोगों से बचने की विधि है। बातों को हल्का करना, बातें बड़ी या मेरा जीवन बड़ा, बातें बड़ी या मेरी स्थिति बड़ी। क्योंकि मानसिक रोग जब हो जाते हैं, मेरे पास तो बहुत केस आते हैं, मुझे लोग डॉक्टर समझने लगे हैं आजकल कि मैं साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ, मानसिक रोग ठीक कर देता हूँ। होते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं तो बाबा की विधि बताता हूँ पर ठीक होते। मैं एक अनुभव सुना रहा हूँ, 2-3 दिन पहले का ही। एक परिवार आया, एक ही लड़का, उसको माँ बाप और लड़का, 12 साल वो अमेरिका में रहा। उसको गहरी एंग्जाइटी हो गई। एंग्जाइटी एक बीमारी का नाम है, गहरी चिंता जिसमें न उसको नींद आती, न कुछ करने को मन करता है, बिल्कुल डल हो गया है। अच्छा इंजीनियर। अब बेचारे माँ बाप रोने लगे दोनों, उसे देख देख के उनका हाल बुरा था। अभी 3 दिन पहले आए, मैंने उन्हें बाबा की 5-7 बातें सिखाई, भाई ये करो अच्छा हो जाएगा। मैं तो कहा 6 मास करना, फिर कभी नहीं आएगा, 3 मास तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा आज से ही शुरू करो, शाम के टाइम आए थे, रात को करो, कल सवेरे करना और करते रहना। उसकी माँ को कहा इसे कराना, क्योंकि ऐसे में बच्चे कर नहीं पाते, उनका मन नहीं करता कुछ करने का। वो तो जी अगले दिन फिर आ गए 9 बजे। मैंने कहा बोलो और कुछ जानना है? कहा मैं तो बहुत ठीक हो गया हूँ, रात को एक बार किया वो सब, आज सवेरे उठ के किया, चेहरा चमक रहा था उसका, शांति आ गई थी चेहरे पे। मैंने कहा बहुत लक्की हो, बधाई हो तुम्हें, क्योंकि हमें पुण्य भी करने होते हैं, मैं उन्हें सिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। है ये सब पाप का इफेक्ट। तो सभी हल्के रहेंगे, स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को, अपनी नेचर को, मेंटालिटी को ऐसा बनाएंगे, खुश रहें। छोटी छोटी बातें हमें परेशान न कर दें, छोटी छोटी बातें चिंताओं में डुबो न दें। बाबा भी तो है ना हमारे साथ। एक माता फोन कर रही थी, लड़की की शादी करना चाहती हूँ, मेरे बाद इसका कौन होगा। मैंने कहा की नहीं, कहा एक बार की थी, डिवोर्स हो गया, अब ये शादी करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी जान बचे, ये शादी कर लें। मैं भी अकेली हूँ, ये भी अकेली रह जाएगी, क्या होगा हमारा। मैंने कहा ज्ञान लिया 50 साल पहले लिया था, फिर शादी हो गई, फिर छोड़ दिया, अभी 3 साल से फिर आई हूँ। मैंने कहा तो पता ही नहीं तुम्हें कि तुम अकेली हो या कोई और भी है? उसको पता ही नहीं था कोई और कौन है वो। मैं कहा भगवान तुम्हें साथ दे रहा है, मनुष्य क्या साथ देंगे, विनाश काल में सबको दिखाई देगा। मनुष्यों का साथ नहीं, काम ही नहीं करेगा, कोई दे भी नहीं पाएगा। भगवान साथ दे रहा है, ये अपने नशे में समा लो सभी। तो चिंताएं थोड़ी उसको भी दे दो, जरूरी है अपनी बात रखना। माल है क्या बहुत अच्छा, खजाने हैं, चिंताएं परेशानियां बोझ, उसके हवाले करके देखो, अनुभव करके देखो, तब योगी बन पाएंगे। योग के लिए सरल बातें, मैंने एक बात आपको कही, अब सार कर देता हूं इनका, फिर योग की बातें। बुद्धि को स्वच्छ करना है, मन के विचारों को श्रेष्ठ करते चलना है, और जो हमने बातें की थोड़ी थोड़ी उन्हें छोड़ देना है, त्याग कर देना है उनका। योगी बनने की लगन लगानी है। भट्टी से जाके आप सभी यहीं भट्टी में ही प्लान बना लो, छोटा सा प्लान, और सबसे
अच्छी सहज पुरुषार्थ की विधि है, सभी सुन ले ध्यान से। 3-3 मास की प्लानिंग 3-3 बातों में। कोई एक धारणा ले लो, भाई मुझे खुशी नहीं रहती, 3 मास में अपनी खुशी को बढ़ाऊंगा। पॉइंट मिलेंगे मुरली से, मुरलियां भरपूर हैं। 3 मास मुझे खुश रहना है, मेरी खुशी को कोई छीन ही नहीं सकेगा। कोई गाली दे दे के चला जाए, मैं मुस्कुराऊंगी। संकल्पों में ताकत है ना। संकल्प नहीं होगा तो इसने ऐसा क्यों बोला है, मेरा अपमान कर दिया 4 लोगों के बीच, हो रहे दुखी। गाली दे के गया, अपमान करके गया, आप खुश हैं, जो 4 लोग आपके साथ खड़े हैं वो आपकी महिमा नहीं गाएंगे, कितनी अच्छी हो। वो कितना बुरा बोल गया, आप फिर भी मुस्कुरा रही हो, बाबा की सेवा हो जाएगी ना। संकल्प करो पावरफुल। 1-2 स्वमान ले लो 3 मास के लिए, 2 ले लो, 3 ले लो, और एक योग का लक्ष्य रख लो। इतना योग रोज करना है, थोड़ा बैठ के भी करना है। मैं एक सरल बात बहुत दिन से कहता आ रहा हूं, 10-10, 15-15 मिनट 4 बार बैठो। जो माताएं घरों में हैं, जॉब में कौन कौन है बहनें हाथ उठाओ, नौकरियों में थोड़ी हैं। जो घरों में हैं 4 बार बैठने की प्लानिंग करो। जो जॉब में है वो 3 बार की कर लो, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। और योग का अच्छा तरीका है सफल होने का, मान लो आपको 10 मिनट योग में बैठना है तो एक लक्ष्य बना लो, इस 10 मिनट में मुझे 500 रुपयों का अभ्यास करना है। इस 10 मिनट में मुझे आत्मा के 7 गुणों का चिंतन करते हुए उसका अनुभव करना है। इस 10 मिनट में मुझे सूक्ष्म वतन और परम धाम की यात्रा करनी है। लक्ष्य के बिना मन ज्यादा भटकता है, तो 4 बार बैठना। 3 मास के बाद बदल दो, अब मुझे 3 मास पूरी तरह संतुष्ट रहना है। ये 2-3 मेरे स्वमान होंगे, ऐसे ऐसे हम योग करेंगे। सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग, समझते हैं ना ये सब। सिंपल माना जो बहुत सहज हो, प्रैक्टिकल माना जो की जा सके। ऐसे नहीं यहाँ बहुत लगन लग गई, अब तो रोज 2 बजे उठेंगे घर जाके, और 2 ही दिन उठें बस, फिर 6 बजे उठना शुरू कर दें। सिंपल एंड प्रैक्टिकल, जो सदा चल सके ऐसी प्लानिंग अपने लिए। कुछ स्मृतियां चुन लेना सहज योग के लिए, कम से कम 5। मैं बाबा की कुछ बातें सुना रहा हूं, ब्रह्मा बाबा की। लास्ट 5 सालों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी। जो कुछ इन आंखों से देख रहा हूं ये नहीं रहेगा। 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, अब मुझे घर वापस चलना है। ये योग हो गया या नहीं? सोते हुए कर लो, बेड पे लेट गए, ये अभ्यास कर लो। 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, एक शरीर लिया, छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, इस शरीर में आ गई हूँ, यात्रा पूरी हुई, चलेंगे घर। देखो कितनी अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, अनेक चीजें छूट जाएंगी, स्मृतियां आपको व्यर्थ से मुक्त करेंगी। दूसरी स्मृति ले लो, बहुत सहज बातें मैं कर रहा हूं आपके लिए, कि आज सारा दिन मुझे 50 बार याद करना है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। कुछ भी तो नहीं करना इसमें, कामकाज करते हुए इस नशे में रहें, इसको याद करते रहें। कभी भूल भी जाएंगे, फिर ज़्यादा कर लें। एक दिन की प्लानिंग आप कर सकते हैं स्मृतियों के लिए। 3-3 मास की प्लानिंग मैंने कही, 3-3 पॉइंट में। अब ये एक दिन का अभ्यास जो उसमें था ना योग, वो योग एक दिन का अलग अभ्यास। एक दिन ले लो, मुझे इस स्मृति में आज रहना है कि ये देह छोड़कर हम स्वर्ग में देवी बनूंगी, देवता बनूंगा। अपना स्वरूप सामने लाओ। आज मुझे हर घंटे में ये 2-3 बार कर लेना है, शाम तक 30 बार कर जाना है।
एक लक्ष्य बना के चलेंगे और ऐसा कर लेंगे कि जब तक नहीं होगा सोएंगे नहीं। मैंने ऐसे ही किया शुरू में, यही मधुबन में। इतने घंटे योग करना, नहीं होगा तो सोएंगे नहीं। 69 में किया था ये। बड़ा मजा आता था, अनुभव हो गया। जहाँ दृढ़ता है बाबा की बहुत मदद है और वहाँ सफलता है। तीसरे दिन ले लो, सर्वशक्तिमान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। चौथे दिन ले लो, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, यहाँ बैठी हूँ। पांचवा दिन ले लो, मैं अभ्यास करूंगी, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मन बुद्धि की मालिक हूँ। छठा दिन ले लो, मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ। सारा दिन याद करूंगी 100 बार। ये सहज योग के तरीके हैं। 7 दिन के लिए 7 बना लो। 7वें दिन ले लो, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अपने इष्ट देवी स्वरूप को देखो, मेरे को 8 भुजाएं हैं, मैं मंदिर में हूँ, सामने 100 भक्त खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। ये है हमारी इष्ट देवी। ये स्मृतियाँ हैं। स्मृति स्वरूप होने से हमारा योग सहज हो जाता है। तो 2 बातें हैं, हम व्यर्थ को मिटाने का युद्ध करते रहें जीवन भर, या स्मृतियों में रहें और व्यर्थ आप ही भाग जाए। मार्ग हमें चुनना है, कौन सा पसंद करेंगे? स्मृति स्वरूप होने का। नहीं तो बहुत लोग व्यर्थ से ही संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, उन्हें पता ही नहीं चलता इस व्यर्थ को खत्म कैसे करें। युवक बहुत आते हैं, इतना चल रहा है वन में, पढ़ाई होती नहीं। बहुत कन्याएं आती हैं, हायर कंपटीशन दे रही हूँ, मन बहुत चल रहा है, न पढ़ने को मन करता, न पढ़ने में एकाग्रता होती, क्या करूँ? कोई IAS कर रही है, आजकल लड़कियां बहुत होशियार हैं, कोई CA कर रही है, कोई CS कर रही है, कोई MBA कर रही है, बहुत अच्छी बात है, कोई मेडिकल में है, कोई MTech कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की माताएं, कन्याएं हाईली एजुकेटेड हो रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। परंतु मन अगर बहुत तेज दौड़ रहा हो तो कुछ भी नहीं कर पाता, मन उस पर निराशा होती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो अब चुन लें सभी, मुझे व्यर्थ से युद्ध करते करते संगम बिता देना है, या स्मृतियों में रह के इस ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना है। मैंने देखो सवेरे के लिए 1-2 संकल्प बहुत सुंदर दिए सबको, और बहुत लोग करते हैं, जो नहीं करते वो करना शुरू करें। उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, मैं शिव शक्ति हूँ। बाबा का एक महावाक्य याद करेंगे, मुरली में आ गया है, सवेरे स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। याद करना, स्वमान की 10-20 याद कर लो उठते ही। तो मैं वही बता रहा हूँ 3-4 चीजें। मैं बाबा को गुड मॉर्निंग किया, मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जरा सच्चे दिल से संकल्प कर लेना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, मेरे साथ बाबा है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखो मजा आ जाएगा जिंदगी में। सवेरे सवेरे आप चार्ज हो जाएंगे। ये स्मृतियाँ हैं, इनका सारा दिन अच्छा अभ्यास करेंगे, व्यर्थ खत्म। सहज योग, योग में आप थोड़ा थोड़ा ही बैठेंगे, मजा आ जाएगा। 10 मिनट भी बैठेंगे, सुंदर अनुभव होंगे, बैठने को दिल करेगी और जीवन सरल, समस्याएं भाग जाएंगी। ओम शांति।